समाचार दुनिया। और इस वक्त हम मौजूद हैं बलिया मोड़ पे। आपको दिखाएंगे कि बारिश का कितना शानदार नज़ारा इस वक्त, कुदरत का शानदार दृश्य देख सकते हैं कि मऊ शहर में लगातार लगभग मूसलाधार बारिश हो रही है। 5 घंटे हो चुके हैं, अभी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यानी अभी लगता है ऐसा कि आज पूरे दिन और रात बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। तो हमारे साथ कुछ साथी भी हैं और आज हम लोग यहाँ बलिया मोड़ पे आए हुए थे। जिस तरह से बारिश की वजह से यहाँ पे हम लोग फंसे हुए हैं, तो कुछ हमारे साथी हैं तो उनसे बात करेंगे कि आज मौसम जिस तरह से है तो इनका क्या कहना है। तो आइए बात करते हैं। जी, हमारे साथ हमारे सीनियर उस्ताद नौशाद अंसारी साहब जो आग न्यूज़ से हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। जी नौशाद जी, ये आज जो जिस तरह से मौसम है, मौसम का हाल है, तो क्या कहेंगे इस बारे में और कितने लोगों को कितनी दिक्कतें होंगी, क्या नुकसान है? जहाँ तक बारिश का सवाल है, पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश ने तबाही मचा रखी है। जिस तरीके का मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जो सारे क्लाइमेट चेंज हुए हैं, उसकी वजह से बारिश इतनी खौफनाक सूरत अख्तियार कर चुकी है कि आज सिर्फ मऊ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। आज जहाँ तक मऊ का सवाल है, मऊ में 2 नदियाँ हैं। एक बहुत बड़ी नदी घाघरा नदी है, जिसकी कटान हर कोई जानता है, जिसकी जद में हर साल लाखों लोग आते हैं और उनके मकान बह जाते हैं। बहुत सारे लोग उसमें डूब कर मर जाते हैं, तबाहियाँ होती हैं। उसके अलावा टॉन्स नदी है, जो इन दिनों जो टॉन्स नदी काफ़ी खौफनाक सूरत अख्तियार कर ली है और बारिश का यही नज़ारा रहा, बारिश का यही मंजर रहा। तो आपको हम बता दें कि चंद घंटों के अंदर बड़ी तबाही आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए यहाँ की जनता को क्या करना चाहिए अगर ऐसे ही बारिश होना? जनता की बात नहीं है, ये तो कुदरत का मामला है। ये सीधे ऊपर वाला जिस तरीके का मतलब बारिश पेश कर रहा है, लेकिन उनसे हम लोग कहेंगे जो नदी के दहाने पे बसे हुए हैं या जो लोग नदी में बिला वजह जा रहे हैं, वो फिलहाल नदी में जाने से बचें। और जिनके मकानात नदी के किनारे हैं, वो अपने मकानात से बाहर हट जाएं और जो भी उनकी ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेके निकल जाएं और किसी सेफ जगह पे चले जाएं, ताकि उनके साथ किसी तरीके की अनहोनी न हो पाए। और ज़िला इंतज़ामिया को भी चाहिए कि जहाँ जहाँ जिस इलाके में, जिस गांव में पानी भर गया है, उस गांव में रेस्क्यू टीम भेजकर जो लोग फंसे हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। जी, नौरतन साहब है जो हमारे न्यूज़ नेशन 9 के हैं, तो ये भी कुछ इस बारे में बता सकते हैं। जी, बहुत ही अच्छी बात कही नौशाद जी ने। और हमारे साथ नौरतन जी हैं, तो आइए इनसे जानते हैं इस मौसमी हाल की क्या जानकारी देते हैं और क्या इनका कहना है। मौसम तो काफ़ी सुहाना है, लेकिन इस बरसात को कातिल बरसात भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं था इतनी बरसात अचानक क्यों हो रही है। कई जगह सूखा हो रहा है, सूखे से फसलें खराब हो रही हैं, तो कहीं पानी की वजह से फसलें खराब हो जा रही हैं। तो इसलिए मनुष्य को अब जागना बहुत जरूरी है। यानी किसानों का इस बारिश से काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रकृति का दोहन जो मनुष्य ने किया है, आज उसी का परिणाम है। कहीं सूखा तो कहीं बारिश, और अत्यधिक बारिश से फसलें सब्जियां खराब हो जाएंगी, तो वहाँ एक तरह का सूखा ही होगा। जब आपके पास अनाज पैदा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि सूखा आ जाएगा, महंगाई बढ़ेगी। ऐसे में लोग सोचते नहीं हैं। प्रकृति का दोहन लगातार लोग कर रहे हैं। बढ़ती फैक्ट्रियाँ, गंदा जल नदियों में जा रहा है, नदियों का विस्तार खत्म हो गया, आबादी बढ़ती चली गई, नदियों के किनारे नाले के रूप में तब्दील हो गए। जब नदी अपना स्वरूप लेने लगती है तो वो बाढ़ का स्वरूप हो जाता है। लेकिन हालांकि पानी बहुत तेज है, लगातार रात को 12 बजे से पानी बरस रहा है। और ऐसे में जो तमसा नदी है, घाघरा नदी है, इनका जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा, अगल बगल कटान भी हो रहे। लोग, हो सकता है कि तमसा नदी किनारे रहने वाले लोगों को बरसात के चलते पलायन करना पड़ जाए। ऐसे में शासन प्रशासन को उचित व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए। हालांकि लोगों को नदियों के किनारे जो ग्रीन एरिया की ज़मीन है, वहाँ मकान लेने से, वहाँ रहने से बचना चाहिए। वैसे भी अभी मऊ में तमसा नदी है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से तेजी से बढ़ रही है और काफी तेजी से बढ़ रही है। और आपके नज़र में प्रशासन का यहाँ पे काम कैसा है? मतलब इस अगर बाय द वे बाढ़ आ जाए तो उससे प्रशासन कितना पूरी तरह से इंतजाम? अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरे लगभग पूर्वांचल में पानी का कहर जारी है। ऐसे में प्रशासन भी अपना काम
कर रहा है जहाँ तक, लेकिन आप इंसान हो, भगवान नहीं हो, और प्रकृति के आगे मानव मजबूर हो जाएगा। चाहे विज्ञान हो, अनुसंधान हो, साधन हो, ये सारे प्रकृति के आगे खत्म हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी बात कही नवरत्न जी ने कि प्राकृतिक के आगे इंसान के बस में कोई भी चीज़ नहीं है। अगर वो चाहें तो एक चुटकी में सारा ख़त्म कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और मौसम तो देख सकते हैं कि अभी लगातार बारिश हो रही है। अब आगे देखना ये है कि ये बारिश आज ख़त्म होती है या फिर आगे कंटिन्यू जारी रहेगी। अब इस हालात को देखते हुए किस तरह से पानी तो काफी देरी से बरस रहा है और काफी तेज पानी भी है। हम लोग मतलब लगभग 2.5-3 घंटों से फंसे हैं पानी में, क्योंकि पानी बहुत तेज है। ऐसे में ये भी देख के समझ जाना बहुत काफ़ी होगा कि आज नदियों का जलस्तर बढ़ जाएगा। लोगों को सचेत रहना काफ़ी ज़रूरी है और आगे से भी प्रकृति का दोहन करने से इंसान बचे, प्रकृति के नियमों का पालन करे, जिससे पूरी जो मानव समाज है, पूरा विश्व सुरक्षित रहेगा। वरना एक दिन प्रकृति अपने निर्मम हाथों से मानव जाति का अंत कर देगी। ये कच्चे मकान जो हैं, कच्चे मकानों के लिए जो लोग निवास कर रहे कच्चे मकानों काफी डर है। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस हालत में उन्हें क्या करना चाहिए? अभी कच्चे मकान वालों को कभी भी वो गिर सकते हैं, तो कभी इसके लिए उनको क्या होना चाहिए कि इस टाइम उसमें रहना चाहिए या उसे छोड़ के कुछ वक्त के लिए हट जाना? गरीब जाएगा कहाँ? इसके लिए सरकार को 100% जो सरकारी भवन है, जो इनके लिए मुहैया कराया गया गरीबों को आवास देना में, वो मिल जाए तो कच्चे मकान वैसे ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो आइए इस बात पे नौशाद भाई से बात करते हैं इस चीज को लेके। ये नौशाद जी बताइए। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बहुत सारी बिल्डिंग्स को तोड़ने का काम किया है। जी बताइए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार ने जो माफिया थे या गलत तरीके से हासिल करके रकम उन्होंने बिल्डिंग बनाई थी, उनकी बिल्डिंग को जो हुकूमत ने तोड़ा है, अगर वो तोड़ी नहीं होती, आज उस बिल्डिंग में उन गरीब लोगों को ले आके अगर रख दी होती तो आज उसका बड़ा फायदा मिला होता। सिर्फ किसी को ज़हनी तौर पे या माली तौर पे नुकसान पहुंचाना सरकार का मकसद नहीं होना चाहिए। सरकार का मकसद ये होना चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ तोड़ रहे हैं तो उसके बदले में हम क्या बना के दे रहे हैं, ये बड़ा मैटर करता है। और अगर बना नहीं सकते तो तोड़ने की क्या ज़रूरत है? उसको बगैर तोड़े सरकारी तहवील में लेकर उसमें जो गरीब लोग हैं, जो परेशान हाल लोग हैं, जिनकी झोपड़ियाँ इस वक्त टूट रही हैं, गिर रही हैं, उनको उठाकर ले आके वहाँ पे अगर वो कुछ टाइम के लिए उन्हें पनाह देने की कोशिश करते हैं तो आज एक बहुत बड़ा काम हो सकता था, काम आ सकता था। जी। दूसरे ये है कि बारिश आप देखिए, मैं चाहूँगा कि आप बारिश का नज़ारा दिखाइए। काफी जबरदस्त बारिश हो रही है, कितनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है और ये बारिश है। लेकिन जहाँ तक अभी नवरत्न भाई ने कहा कि प्राकृतिक से जिन लोगों ने खिलवाड़ किया है, उनके कहने का मकसद ये था कि जिस तरीके से लोगों ने सरकार ने, कंपनियों ने उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में सजरकारी को काटने का सजर जो थे उसको काटने का काम किया है। पेड़ को काट कर लाखों करोड़ों पेड़ों को काट दिया गया है, जिससे माहौल पूरी तरीके से चेंज हो गया है। सजरकारी हो नहीं रही है और जब तक सजरकारी जो उसका मुतबादिल नहीं होगा तब तक माहौल इसी तरीके से कभी अचानक गर्म होगा, कभी सर्द होगा और कभी बारिश बेपनाह होगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है, गवर्नमेंट से लेके आम लोगों की जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सजरकारी करें ताकि इन माहौल को दुरुस्त करने में थोड़ा जल्दी से कामयाबी हासिल हो। जी, हम 1 मिनट के लिए बताएंगे दर्शकों को कि सजरकारी उसे बोलते हैं जो पेड़ होते हैं, पेड़ बहुत ज़्यादा पौधारोपण जिसे कहते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा 4 लेन में पेड़ काटे गए, इतने ज़्यादा काटे गए। इसके लिए काफ़ी आप देख सकते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले 1 साल लगातार आपदा आई थी कोरोना को लेके, जिसमें ऑक्सीजन की बहुत कमी पाई गई थी, जिसमें बहुत सारी मौतें हुई। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। और नौशाद जी ने बहुत अच्छी बात कही, जैसे जिस तरीके से सजरकारी का जहाँ तक मामला है,
सजरकारी गवर्नमेंट को जो टॉन्स नदी है, टॉन्स नदी के दहाने पे भी सजरकारी बड़े पैमाने पे करना चाहिए, ताकि जो नदी का दबाव है, नदी के दबाव बनाने में उसे काफ़ी वक्त लगे और जिसकी वजह से एक खतरनाक सूरत अख्तियार कर लेता है जो पानी, उस पानी पे भी कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ एक हमारे पत्रकार साथी रेहान जी भी हैं BTS न्यूज़ से, तो इनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे ये इस तरह से बारिश हो रही है, तो इस बारिश को लेके क्या कहेंगे? ऐसा है कि ये बारिश जो हो रही है काफ़ी देर से 3-4 घंटे से बारिश हो रही है और इस बारिश से बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। हमारे साथी बड़े पत्रकार हमारे साथ हैं इस वक्त विनय भैया, और इनसे बात करेंगे बारिश को लेके क्या कहेंगे कुछ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि जो चैनल को जो उन्होंने इस बरसात के मौसम को अपना खुशनुमा मौसम बनाते हुए और अपने तो साथ साथ हमको भी अपने साथ जोड़ लिया इन्होंने है। और ये बरसात का मौसम जो वास्तव में बरसात का मौसम तो है ही है, इस टाइम है बरसात में पानी बरस भी रहा है, मगर आज का जो पानी जो बरस रहा है ये तो ऐसे लगता है कि मतलब 11 बजे पानी बरस रहा है और बजने जा रहे हैं 4 किलोमीटर लगातार पानी बरसना है। और हम लोग भी उससे बहुत उत्साहित हैं और मौसम के खुलने का इंतजार भी कर रहे हैं कि घर हम लोग किधर पहुँचे, मगर ऐसे मौसम में देखते हुए। और जहाँ तक मौसम की बात है, ये मौसम का जो रूप है आजकल ये पर्यावरण की देखा जाए तो पर्यावरण की बीच में बहुत ज़्यादा भूमिका है इसमें। जगह जगह के पेड़ काटे गए हैं, जगह जगह पेड़ का नुकसान मिटा दिया गया है। और सरकार से बोला भी कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि ऑक्सीजन की भी बहुत कमी आई थी। इस पर क्या कहेंगे? इस पर ये कहेंगे कि अभी तो जल्दी आपने देखा कि कोरोना का एक माहौल बना हुआ था जिसमें ऑक्सीजन की बहुत कमी थी। ऐसे में दोस्त ये भी आया कि अगर पर्यावरण के पेड़ रहे होते तो इतनी सारी जनसंख्या की जो मरे लोग जनसंख्या मरी हुई है वो ये नौबत नहीं आती है। परंतु उसका लगना, पेड़ का लगना बहुत जरूरी जरूरी है। इसलिए मेरा तो ये निवेदन है इस संदेश कहने के मार्फत से कि सब लोग एक पेड़ अवश्य लगाएं, जिससे कि लोगों को उस पेड़ लगने से जो उसकी जगह पेड़ की जो छाँव में ठहरेंगे, जो लोग इंतजार करेंगे कि ठंडा ठंडा मौसम है और पेड़ लगा हुआ है, इसको देखते हुए वो पेड़ जो है बहुत हम लोग के लाभकारी होंगे और ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, जिससे कि हम जो ऑक्सीजन की कमी को हम रोना रो रहे हैं। तो इस बरसात के मौसम में देखते हुए बरसात अच्छा है, बरसात पानी बरसना चाहिए, जिससे किसानों की फसलों को भी पानी मिलना चाहिए। धान की खेती का मौसम चल रहा है, मगर इतना न पानी बरसे कि फसल भी नुकसान हो जाए और किसान भी, जो किसान अब वैसे ही परेशान है, बेहाल है। और ये इनको मार न पड़े, जो मौसम की मार न पड़े, इसको ध्यान में देखते हुए भी ऊपर वाले से गुजारिश करेंगे अब तो बंद हो जाओ, कम से कम किसान बेहाल न हो। किसानों से अन्न चलता है, हमारे देश काफ़ी समय हो चुका है यहाँ पे रुके हुए, लगभग 5 घंटे हो चुके हैं, 4 घंटे हो चुके हैं और बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ज़रा अपडेट दे दें और लोगों को भी मैसेज पहुंचाएं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं कि ऑक्सीजन की कभी कमी ना हो, और ऊपर वाले करें कि कभी ऐसी आपदा ना आए। कोरोना जैसी महामारी से बहुत लोगों की जानें गई, तो आप भी उससे अलर्ट रहिए, अपने घरों में पौधा लगाइए, लोगों को पौधे लगाने के लिए बोलिए। तब तक के लिए विदा करते हैं।